फिल्म मुगले आजम में एक सीन है, एक मंजर है जहां अनारकली को दीवार में चुनवाया जाना है और उससे पहले अनारकली से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और अनारकली हिंदुस्तान की एक रात की मलिका बनने की ख्वाहिश जाहिर करती है और वो ख्वाहिश मान ली जाती है। जब बादशाह अकबर उसकी ताजपोशी करते हैं तो उस वक्त बहुत गुस्से में है और बड़ी बददिली से उससे कहते हैं कि अब यहां से जाओ। इस पर अनारकली क्या जवाब देगी, ये एक बड़ा मसला बना हुआ था। एक कमरे में फिल्म के चारों राइटर्स अमान साहब, रिजवी साहब, मिर्जा साहब और कमाल अमरोही साहब जो हैं वो के आसिफ साहब के साथ बैठे थे और सबने जब अपने अपने लिखे हुए डायलॉग्स और अपनी अपनी राय जाहिर कर दी तो के आसिफ साहब ने मिर्जा साहब से पूछा कि भाई आप क्या लिख के लाए। तो मिर्जा साहब पान खा रहे थे, उन्होंने पहले पीक थूकी और फिर बोले कि भाई ये सब बकवास है, ये इतना बड़ा ड्रामा कहने की क्या जरूरत है। भाई अनारकली बस एक बात कहेगी। के आसिफ साहब ने पूछा क्या कहेगी। फिर उन्होंने अपनी पानों की डिबिया से एक पर्ची निकाली और पढ़ा कि पहले तो सलाम करेगी, उसके बाद कहेगी कि ये अदना कनीज जलालुद्दीन अकबर को अपना खून माफ करती है। बस ये जुमला कहना था, कमरे में मुशायरे की सी कैफियत पैदा हो गई। बाकी तीनों राइटर्स ने अपने अपने पर्चे फाड़ दिए, उन्हें गले से लगा लिया, खूब उन्हें दाद मिली। हालांकि फिल्म में ये डायलॉग थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है। ये थे वजाहत मिर्जा साहब। इन्होंने अपनी डायलॉग राइटिंग का जो करियर था उसकी शुरुआत 1936 में बनी फिल्म आबे हयात से करी थी। ये ठेठ अरबी फारसी के बेलबूटों से सजी उर्दू हो या एकदम ज़मीनी देसी मुहावरों से लैस ज़बान हो या फिर आम बोलचाल की सरल सीधी ज़बान, मिर्ज़ा साहब ने हर रंग में अपना फ़न दिखाया। मिर्ज़ा साहब का ताल्लुक सीतापुर के एक ज़मींदार घराने से था और इनका पूरा नाम मिर्ज़ा वजाहत हुसैन कज़लबाश चंगेज़ी था। इन्हें अपने चंगेज़ी होने पर बड़ा फ़ख्र था। इनसे एक बार इनके एक दोस्त ने पूछा कि भाई आप ये अपने नाम के सामने चंगेज़ी किस रियायत से लगाते हैं। तो बोले कि मेरे पास चदरा मौजूद है और मैं जो हूँ वो चंगेज़ खान के सबसे छोटे पोते हलाकू की औलाद में से हूँ और ये चंगेज़ी खून जो है वो कभी कभी उबाल भी मारता था। एक बार महबूब साहब ने इन्हें गालिबन मदर इंडिया के सेट पर किसी बात पे डांट दिया, खूब इन पे चीख दिया और इन्हें सेट से बाहर जाने को कहा। ये भी चले गए साहब और फिर लौटे नहीं। फिर जो फिल्म के दूसरे राइटर थे रजा साहब, उनसे डायलॉग्स लिखने को कहे गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मिर्ज़ा साहब को बहुत एहतराम करता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। फिर दिलीप कुमार साहब को बीच में डाला गया। ये मसला कुछ इस तरह से सुलझा कि महबूब साहब रजा साहब को सीन सुनाते थे, वो जाकर मिर्ज़ा साहब से डायलॉग्स लिखवाते थे, फिर ला के वो महबूब साहब को देते थे, वो अप्रूव करते थे और इस तरीके से मदर इंडिया फिल्म जो है वो मुकम्मल हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस हादसे के बाद महबूब साहब और मिर्ज़ा साहब फिर कभी नहीं